बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 8 फरवरी के इंतखाबात पर लगे सवालिया निशान, शकूक व शुबहात, अगर मगर और इल्तवा की तमाम ख्वाहिशों और अफवाहों को दफन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने का लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि समझ में नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो, मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 का शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, जबकि उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। यूं अब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन ना होने के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद मुल्क भर में सियासी जमातें मजीद मुतहर्रिक हो चुकी हैं। एक तरफ इंतखाबी इत्तेहाद करने या ना करने के लिए सियासी मुलाकातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में एक बार फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा है, इसकी गूंज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का रवैया बहुत जानिबदाराना है, हमें कम अज कम लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करते हुए कहा है कि हम इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे, हमारी तैयारी और होमवर्क मुकम्मल है। जितनी मुश्किलात में हम मुहिम चला रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। ये तो थे सियासी बयानात, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात है जो रोज 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। 24 अजला के DCs इस कोशिश में है कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? ऐसे में सबसे अहम मुद्दा यही है कि जिसका आज हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वो शफाफ इंतखाबात, और मुझ समेत हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वो शफाफ हो, ताकि हम भी कह सकें कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होते हैं। हमारा जो पैनल आज हमें ज्वाइन करेगा उसमें हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ज़ैगम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, अफसार आलम साहब हमारा साथ देंगे, इसके अलावा शहजाद चौधरी साहब हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हसन साहब आपकी जानिब आती हूँ, सवाल आपके सामने कुछ इस तरह से रखूंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात ना होने के तमाम दरवाजे बंद हो गए। पीटीआई पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, पीटीआई को शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा कहा है। क्या इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अब तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या उनका शिकवा वहीं पर ही रहेगा? देखें, अजीब है, हम ख़ास तरह की टर्मिनोलॉजी, हर किस्म की टर्मिनोलॉजी हम लोग ख़ास मानों में इस्तेमाल करते हैं। मेरा थोड़ा सा चूँकि तरबियत का मसला है, ज़िंदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड तो कुदरत नहीं देती, कि याद रखें। क्या इंसानों के रंग रूप, मिजाज, मुकद्दर, कद काठ, नक्शो निगार, मुल्क, मज़हब, शजरा नस्ब, IQ लेवल वगैरह लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, वो एक सा होता है। ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसकी एक तारीख है, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, उसमें तो कहानी एक है, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये क्लासिकल शायर का मिसरा है। बुलडोजर हो तो खुद लेवल कर लेता है। हमारी डेमोक्रेसी जो है
ये बुलडोजर्स की है, उसमें पैसा भी, असर रसूख भी, ज़ात बरादरी, मेरिट नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। तारीख मिसालों से भरी पड़ी है एंड इट इज़ ओनली द बिगिनिंग। देखेंगे खेल के इख्तिताम पे क्या होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड और नो लेवल प्लेइंग फील्ड, नतीजा दीवार पे लिखा है। उसमें डिले हो सकता है, आगा पीछा हो सकता है, दैट डजंट मैटर। लेवल प्लेइंग फील्ड मैं बिलीव ही नहीं करता इस बात पे, वो कुदरत नहीं देती, माँ बाप नहीं दे सकते, तो हम जैसी हुकूमतों ने, या ये तो और तरह का खाता है हमारा तो सारा। इसलिए नहीं, मेरे नज़दीक इस बात की कतन कोई अहमियत नहीं, मिलता है नहीं मिलता। हसन साहब, जैसे सियासी माहौल सबको एक जैसा मिलना चाहिए, जो नून लीग कैंपेन कर रही है या पीटीआई पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, पीटीआई तो हमेशा शिकवा ही हमें करते नजर आती है, और यही शिकवा हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि जो माहौल मुस्लिम लीग नून को मिला है वो हमें नहीं मिला, जो फेवर्स मुस्लिम लीग नून को मिल रही है वो हमें नहीं मिल रही। तो आई थिंक शायद एक सियासी माहौल सबको बैलेंस मिलना चाहिए। नहीं, वो आपकी बात वहां तक दुरुस्त है, लेकिन ये एक नंगा उरिया फैक्ट है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसका वो मातम कर रहे हैं मुख्तलिफ अल्फाज में, लेवल प्लेइंग फील्ड कह के। उसकी वजह है कि अगर कोई लाडला है सही मानों में, तो उनका तो तकिया कलाम है, साड़ी उत्ते गल हो गई है, छितर खा चुके हैं लोग इनके, लोगों से, अवाम से, वो और हवाले से ये बात हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ और मानों में इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़, वो ठीक है, वो तो पाकिस्तान है, इसकी एक तारीख है, सारी भरी पड़ी है। फेयर तरीन इलेक्शन भी इस मुल्क में फेयर नहीं हो सकती, याद रखना। जिनके पास ना तालीम है, ना तरबियत है, ना खुराक है, ना सर पे छत है, कहां लेवल प्लेइंग? जो जिसका दिल करेगा सौदा बेच लेगा, खत्म। यहां नहीं हो सकता, चाहे भी तो नहीं हो सकता, यहां ऊपर गल हो सकती है बस। ठीक है शहजाद साहब, वर्कर्स कन्वेंशन तो पीपल्स पार्टी कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी जलसा कर रही है, लेकिन उसमें वो खातिर खा कामयाबी उन्हें शायद नहीं मिल रही है। अब सारा आलम साहब आपकी जानिब आती है, सियासी जमातों का मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का, आपको लगता है मुतालबा दुरुस्त है, या हर इलेक्शन से पहले, जैसा कि हसन निसार साहब भी कहते हैं कि तारीख जो है वो भरी पड़ी है, हर इलेक्शन से पहले जो है वो इस तरह के मुतालबात, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ जाती हैं? सियासी जमातों का काम ही होता है इस तरह की बातें करना, और इसमें कोई शक नहीं है जो उन्होंने कहा हसन साहब ने, ये तो हमेशा से इसी तरह की बात होती रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई कहीं नहीं होती। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्राज़ील के इलेक्शन हुए हैं, अर्जेंटीना में हुए हैं, वहाँ धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं जी। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जमहूरियतों में से एक है, पिछले 24 साल में वहाँ एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जो मुतनाज़ा नहीं है जी। इतनी बड़ी जमहूरियत है दुनिया, वहाँ लोगों के सरों पे छत भी है, उनको खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, सर्दियों में बड़े गर्म कपड़े और बेहतरीन गर्म बूट पहन के वो बाहर निकलते हैं, मफलर भी लगाया होता है, उनके पास सवारी भी है, दुनिया की वो नंबर 1 सुपर पावर है, सब कुछ है अल्लाह के दिया उनके पास। लेटेस्ट आईफोन लॉन्च होता है, वो उनके हाथ में आ जाता है अगले दिन। तो वहाँ क्यों है फिर? वहाँ गुर्बत ने क्यों? वहाँ तो गुर्बत नहीं है, वहाँ तो लोगों के सरों पे छत का मसला नहीं है, पाँव में जूतों का मसला भी नहीं है, फिर वहाँ क्यों मुतनाज़ा होते हैं? वहाँ के लोग ऐसे क्यों बेवकूफ़ बन जाते हैं या इस तरह की घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। बात यह है कि इलेक्शन का जो जीतेगा जहाँ भी हो दुनिया में, उसको नतीजे बहुत अच्छे लगेंगे। आप क्रिकेट के मैचेस देख लें, जी। फुटबॉल के मैचेस देख लें, जो टीम जीत जाती है उसको कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आता, जो हार जाती है अक्सर टीमें उनमें से इल्ज़ाम लगा रही होती हैं कि जी ये हमारे साथ फाउल प्ले हुआ है, हमारे रेफरी ने जानिबदारी की है या मैच एम्पायर ने जानिबदारी की है। तो ये तो एक इंसानी नफ्सियात है और वैसे भी ये तो चलता रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया को इस पर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया में और तोते में फ़र्क है, ये जब हम फ़र्क समझ जाएंगे तो शायद हम अपने
मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी ला सके। इतनी मायूसी हमारा मीडिया फैलाता है। बच्चों को आप शऊर संभालते, जब वो स्कूल जाते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तब से लेके बड़े होने तक हम उन्हें ये समझाते हैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, आपकी राह में रुकावट आ जाए तो उसको हटा के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब बातें हम उन्हें सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम उनको रोजाना बताते हैं कि यहाँ तो कुछ बेहतर ही नहीं हो सकता, ये तो तबाह हो गया, या तो धांधला हो जाएगा, यहाँ पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। ये सब कुछ चलता रहेगा। सर अब्सार साहब, लेकिन देखिए अब तो अदालत की जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स सामने आ रहे हैं ना, वो यकीनन अब आपने भी देखे होंगे, मैंने भी इंट्रो में भी बताया कि आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात है जो रोज 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। तो सर अब तो अदालत की जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स सामने आया, सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क्स का सामने आ जाना, फिर ये कहाँ स्टैंड करता है? ये वहीं स्टैंड करता है जहां स्टैंड करना है। अदालत का एक रिमार्क तो नहीं आया, और बहुत सारे रिमार्क्स आए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि मीडिया जो है वो अफवाहें ना फैलाए इंतखाबात की तारीख के हवाले से। क्या मीडिया और मीडिया के सीनियर तरीन लोगों ने अफवाहें नहीं फैलाई? और ये कितना जुर्म है कि आप एक बात अफवाह को खबर बनाकर पेश करें और फैलाएं और मुल्क में बेयकीनी फैलाएं। उस पर तो मीडिया ने किसी पर तनकीद नहीं की। जज साहब का एक सेंटेंस पूरी उसमें जो उनकी प्रोसीडिंग हुई है उसमें से उठा के, क्योंकि हमारा दिल कर रहा है कि इस फिक्र, ये बड़ा मजेदार फिक्रा उन्होंने कहा है, इसलिए इस पे बात करिए। रिमार्क है, इट्स नॉट अ डिसीजन देना। जैसे सबको चाहिए डिसीजन दें, ठीक है। रिमार्क्स तो मैं भी बैठा यहाँ पे कैमरे के सामने दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्या रिमार्क्स का क्या है? रिमार्क्स का तो खुद कोर्ट ये कहती है कि रिमार्क्स जो है ये फैसला नहीं है, तो फैसले पे जाए, तो फैसला दें। जैसे सब कहें कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, कह दें, हिम्मत करें। सही है, ठीक है। अब्सार साहब आपका कमेंट आ गया। मीडिया उस पे तबसरा करे, लेकिन मीडिया रिमार्क्स पे एक रिमार्क्स पे मीडिया तबसरा ना करे। मीडिया मैं फिर बात आप देखें, आप अदलिया की तरफ लेगी, मैं कह रहा हूँ मीडिया पे रखें, हमारा काम भी तो कुछ है ना। हमें भी तो कुछ लोगों को इतनी मायूसी तो नहीं देनी चाहिए। मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, सब कुछ है, लेकिन सफर आगे तो करना है ना, जिंदगी गुजारनी तो है ना। बिल्कुल, 25 करोड़ यहाँ इस मुल्क से चले जाए कहीं पे,